मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज में आपका स्वागत है कि अब हम इस बात में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की राय ले रहे हैं कि हमारे जो नौसैनिक हैं उनके बेड़े में INS विक्रांत शामिल हुआ है, जिसकी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय पाकिस्तान में हो रहा है और वहाँ की इकोनॉमिकल क्या कह रही है, वहाँ की इकोनॉमिकल क्या कह रही है। और वहाँ के जो एक सोशल वर्कर हैं मिस्टर शोएब, जो कि उन्होंने एक मतलब लोगों से उनकी राय मांगी है कि जब उनके बेड़े में INS विक्रांत जैसा इतना बड़ा 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जहाज़ तैयार होकर नौसैनिक में शामिल हो गया है, क्या हम भी ऐसा तैयार कर सकते हैं? तो वो देखिए, वो हम आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे कि उन लोगों की क्या राय है, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है कि इंडिया ने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल किया है और ये अब इंडिया इस टाइम दुनिया का छठा ऐसा कंट्री हो चुका है जो कि सलाहियत रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान का और किसी फील्ड में कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन डिफेंस सेक्टर में काफी कंपटीशन रहता है। अब पाकिस्तान भी क्या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, सलाहियत रखता है? देखिए, पाकिस्तान एक ऑलरेडी न्यूक्लियर कंट्री है, तो पाकिस्तान की जो अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो चेंज हुई है। पहले पाकिस्तान एक सिक्योरिटी कंसर्न स्टेट था, 75 ईयर ऐसे चलता रहा, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान ने मार्च 2022 में फेब 2022 में एक वो सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी वो सिक्योरिटी से इकोनॉमिक पे जाएगी। अब इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारे अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशन होंगे या हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम होगा वो रिलेट करेगा इकोनॉमी के साथ। क्योंकि आगे अगर जंग भी होती है वो अब इकोनॉमी की जंग होगी। अब वो वाला टाइम चला गया कि जब वेपन्स की जंग होती है, अगर होगी तो वो डायरेक्ट न्यूक्लियर वार होगी या फिर इकोनॉमी की वार। देखिए, हमने 75 ईयर में अपने न्यूक्लियर सिस्टम को बड़ा अच्छी तरह किया है और हमने मुकाबले करने की हमारे में सकत है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो उसकी न्यूक्लियर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इतना कैपेसिटी रखता है करने की। बट अब जो अगली जंग है वो इकोनॉमी वाली है और फिफ्थ जनरेशन वार इसी तरह की। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो उस हवाले से भी अगर इंडिया के साथ, क्योंकि हमारा ज्यादा जो लागत आती है, हमारा जो ज्यादा बाहर के हवाले से, या अगर इस तरीके से बात करें जो हम डिफेंस पे लगाते हैं या इंडिया डिफेंस पे लगाता है, वो हमारे बॉर्डर ही आपस में लगते हैं, ठीक है। तो इंडिया इकोनॉमी वाइज काफी ज्यादा स्ट्रांग कर चुका है, तो पाकिस्तान फिर कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, अब यहाँ पर अगेन एक दूसरी बात आ रही थी कि जियो स्ट्रेटेजी क्या है और जियो पॉलिटिक्स क्या है। अब जब हम इसको ग्लोबली देखेंगे तो वहां पर जो अमेरिका है वो एज कम्पेयर टू इस पूरे हमारे जो रीजन है साउथ एशिया, इसमें 3 न्यूक्लियर कंट्री है, चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। वो जो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन, जितनी भी कंट्री हैं वो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसको हम इंडो पैसिफिक चाइना कहते हैं, उसको उसमें काउंटर करने के लिए वो प्रॉपर यहाँ पर जो है ना वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और इंडिया की जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें जो उनका होता है वो काम, उसमें वो बहुत उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। को देखते हैं तो पाकिस्तान का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज्यादा है। चाइना से ही बात याद है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने बोला कि अब हम इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं, इस तरह की चीजों पे, ये जो उनसे मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह इस तरह पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है चाइना को, मतलब चीज का कि ना हमें ये चीज बना कर देगा एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है इस चीज को लेकर, फिर हमने ये क्यों उनके साथ डील की? देखिए, ये दो मेन बातें हैं। एक तो ये है कि आपके मेजर कंसर्न क्या है, वो ये है कि हमारी इकोनॉमी वाले, बाकी आप सिक्योरिटी को एट द एंड तक इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी चलता रहेगा, लेकिन जो आपका मेन फोकस होगा मुख्तलिफ कंट्री के साथ, हम हमेशा ग्लोबल ब्लॉक पॉलिटिक्स में रहे हमेशा से। 75 ईयर में हमने अमेरिका की जंग लड़ी है, हमने कभी चाइना की जंग लड़ी है, कभी किसी की लड़ी है। तो अब हमने ये वो हमारी बेवकूफी थी, अकलमंद, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का फायदा था।
अब ये देखिए ना, ज्यादा फायदा हुआ नुकसान? पाकिस्तान को हमेशा, पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त एक सिक्योरिटी कंसर्न था, हमारे एक तरफ अफगानिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया था, तो दोनों से हमें मसले थे। तो हम उस तरफ, हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम रशिया जाते या हम अमेरिका जाते। हमारे अगर रशिया जाते तो हमारे रशिया के ऑलरेडी इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे और क्योंकि वो जब वो कैबिनेट में वो उनका फॉरेन मिनिस्टर थे तो उनके रिलेशन अच्छे थे। हमारे पास एक मेन मसला ये था कि हम अमेरिका के पास जाएं और वहां से हमें सिक्योरिटी मिले और पैसा मिले और हम अपने आप को वहां पर एक स्टेबल कंट्री बना सकते हैं। जबरदस्त, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी ज्यादा आप नॉलेज रखते हैं इस हवाले से। मुझे बस लास्ट में ये बताएं, इंडिया ने ये जो एक प्रोजेक्ट बनाया है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया की ये कामयाबी है, इंडिया का एक अच्छा स्टेप है अपनी नेवी को लेकर, डिफेंस को लेकर, या फिर आप समझते हैं कि अब के दौर में इस तरह की चीजें मैटर नहीं करती? देखिए, मिकावली एक बहुत बड़ा ना थिंकर रहा है, उसने ये कहा था कि जब स्टेट के काम में वहां पर मोरालिटी और रिलीजन काम नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पर मोरालिटी तो नहीं है ना कि अगर वो हम चाहें कि उसको नहीं करना चाहिए, बट उसकी अपनी मर्जी है। जब हम ग्लोबली, लेकिन अपनी एक राय होती है ना, आप देखें, अब मैं आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ तो ये आपकी एक ओपिनियन ही सिर्फ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि आपके ख्याल में अब दुनिया को या किसी कंट्री को अपने, अगर डिफेंस की बात की जाए या अपनी पॉलिसीज की बात की जाए, तो किस एंगल के साथ लेकर चलना चाहिए? मैं सिर्फ एक राय ले। सिक्योरिटी भी जरूरी है और इकोनॉमी भी जरूरी है। उनके लिए जो इकोनॉमी है वो 1.5 ट्रिलियन के लगभग बिलियन डॉलर के है, वो उसमें अच्छे हैं और भी इंप्रूव कर रहे हैं। अभी वीट वो इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें वो कर रहे हैं, रशिया से तेल वो ले रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी में भी उनको खतरा है, चाइना से है। चाइना की बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक न्यूक्लियर कंट्री भी उससे थ्रेट है, तो वो अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। जबरदस्त, मैं ये भाई की इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपकी इकोनॉमी इस स्टेज पर है, कैरियर अपनी क्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल किया है, और इंडिया इस टाइम दुनिया का छठा कंट्री बन चुका है जो कि सलाहियत रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इतने बड़े पैमाने पर, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कहा यह जाता है कि डिफेंस में बड़ा कंपटीशन रहता है, तो पाकिस्तान भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा? देखें जी कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक, और सारी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान जो अपने डिफेंस वाइज वो कितना अथेंटिक और कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया है। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया है, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। पाकिस्तान के हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसके अलावा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान में जो सबसे अशद ज़रूरत है वो डैम्स की है। क्योंकि रिसेंटली अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो पूरी दुनिया जानती है कि फ्लड्स आए हुए हैं। तो अगर ये पहले प्री कॉशियस होते रहते, हम सारी चीज़ें पहले मैनेज करते, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की सिचुएशन नहीं बननी थी। तो पाकिस्तान को उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है ना वो माशाल्लाह एटॉमिक स्टेट है, और सारी दुनिया इसका एतराफ़ करती है कि अच्छी बात की है। और ये बड़ी आपने एक देखें पॉइंट को रेज किया है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए बना रहे हैं। चाइना के साथ एक कंपटीशन भी बनता है और चाइना के साथ उनके मामला आए दिन खराब हुए रहते हैं। बड़ी अथेंटिक बात की है, और ये पॉइंट जो आप देखने वालों के सामने लाए हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि पाकिस्तान को हेल्थ सेक्टर पर काम करने की जरूरत है, एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, तो क्या इंडिया को काम करने की जरूरत नहीं थी? सर देखें, इंडिया जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान से ज़्यादा हाई है, ठीक है, हमारे ऊपर जो फॉरेन डेप्ट हैं वो भी ज़्यादा हैं, फॉरेन कर्जे भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो हमारा IMF के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका तो कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली जो है ना वो स्टेबल हैं, इसीलिए उन्होंने, और उनका बनता भी है ये करना, उनका बनता भी एयरक्राफ्ट बनाना, बल्कि तो वो और भी चीज़ें चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि वो अपने सेक्टर में जो हैं इकोनॉमिकली स्टेबल हैं। उनका हेल्थ सेक्टर भी ठीक है, एजुकेशन सेक्टर भी ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके अंडर कंट्रोल हैं। जबरदस्त अथेंटिक बात की है, और यही चीज़ मैं, जो मेरा एक माइंड सेट है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम डिफेंस को बेहतर करें, मजीद बेहतर करें, लेकिन पहले इकानमी को बेहतर करें, पहले एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करें, पहले हेल्थ सेक्टर को बेहतर करें। जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो हमें फिर ही डिफेंस का फायदा होगा। अदरवाइज डिफेंस जितना भी हमारा स्ट्रांग हो, क्या कहते हैं कि जितना भी स्ट्रांग हो, जब हमारी इकानमी गिर जाएगी तो हम डिफेंस का क्या? देखिए, और किसी भी जो स्टेट की सोवरेनिटी है या किसी भी स्टेट की जो सालमियत है वो सिर्फ डिफेंस पे डिपेंड नहीं करती। डिफेंस के अलावा और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। आपके मुल्क में 22 करोड़ अवाम रह रही है, ठीक है, आपने उन अवाम का ख्याल करना है, उनके लिए फैसिलिटेशंस पैदा करनी है। अवाम ने तो जंग नहीं लड़नी, फर्ज किया जंग लड़नी या भूख की? आप डिफेंस की बात करें, अवाम ने तो वो बंदूकें और गोलियां नहीं ना चलानी,
अवाम ने तो अपने साथ जो उनके वो चीज़ें रिक्वायर हैं उन्हें उनकी ज़रूरत है, पहले वो ज़रूरत पूरी की जाए, उसके बाद जो है। और देखें डिफेंस की बात हो रही है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और इंडिया इस टाइम दुनिया का छठा ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि ये सलाहियत रखता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। पाकिस्तान का और इंडिया का डिफेंस में काफ़ी कंपटीशन देखने में आता है, ठीक है। उन्होंने ये बनाया है कि आप पाकिस्तान भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा या नहीं, बनाना चाहिए या नहीं, बना सकता है या नहीं, क्या समझते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान पहले ना एटॉमिक न्यूक्लियर जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। तो इंडिया भी एटॉमिक पावर है। तो इसके बाद मेरे ख्याल में कोई डिफेंसिव मूड बनता नहीं है, ठीक है। हमारे पास हर चीज़ है, मिसाइल हर चीज़ है, उनसे अच्छे मिसाइल हैं। अब इसके नाम पे अगर हम पैसा ज़ाया करते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। जैसे इस टाइम फ्लड आया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट डैम पे इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। उसके अलावा हमें जो है ना ये इन्वेस्टमेंट जो है ना अच्छे घर बनाने चाहिए थे, जो सिवरेज लेवल है उसको बेहतर करना चाहिए था। उसके अलावा या ये पैसा एजुकेशन पे चलता। ठीक है, अगर करता है पाकिस्तान, अभी कर नहीं रहा, मैं एक क्वेश्चन ही बस किया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह का करता है वो करना चाहिए या हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे लगाने चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे लगाने चाहिए? हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पे लगाने चाहिए। अगर हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी और उसके बाद एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बंदा मेंटली और हर लिहाज से जो है ना वो अच्छा रहेगा और वो जो है ना वो उसके पास जो व्यूज हैं वो बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके कंट्री यानी हमारे कंट्री पाकिस्तान, उसकी मुआशरत पे हर जो गरीब बंदा है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत सिर्फ आप उन लोगों की हिफाजत करेंगे जो गिने चुने यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले ही हमारे पास सब कुछ है, हमें ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हम अब शायद ऐसी कोई जंग होगी भी नहीं जो हमारी ऑब्जर्वेशन, बल्कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या पूरी दुनिया कह रही है अब जंग है इकॉनमी की। एक्चुअली पहले जो थे ना वो थी बादशाहत का निज़ाम, सल्तनतें। वहाँ पे उस टाइम जो है ना एटॉमिक वॉर्स वगैरह नहीं थी, वो वेपन्स नहीं थे, सारे तलवारों पे वार करते थे। अब तो हर पास हमारे पास जो है ना अपने जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें कि क्रैमिंग सिस्टम को ख़त्म करें। उसमें हमें बताया नहीं जाता जी बच्चे ने 16 कर ली, उसको पता ही नहीं उसने क्या करना है जी। उसने जॉब करता है, उसके बाद वो रिपोर्ट सिस्टम 9 to 5। ठीक है, उसे पता ही नहीं है। इवन डिग्री खत्म करके हम ये सोच रहे होते हैं कि अब हमने जॉब किस फील्ड में और किस कंपनी में करनी है। आप इस हवाले से जो मैंने क्वेश्चन इनसे किया, सेम ही क्वेश्चन आपसे है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अब न्यूक्लियर और ये वो बातों से निकल जाना चाहिए और हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए बिजनेसेस को। हमें इकोनॉमी तब ऊपर जाएगी जब हम अपने कंट्री में बिजनेसमैन जनरेट करेंगे। हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन है नहीं, हमारे यहाँ पे 16 ग्रेजुएट जो है वो उसको पता ही नहीं कि करना क्या, उसकी डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है, उसका विजन ही नहीं है। तो यही तो मेरा टॉपिक है कि अगर जितना पैसा हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, डिफेंस हमारा नो डाउट अभी भी मजबूत है, आगे मजीद मजबूत भी हमें करना चाहिए, मजीद बेहतर करना चाहिए। लेकिन जब डिफेंस जितना भी हमारा बेहतर हो, इकॉनमी हमारी जो सी गिर जाएगी, जैसे श्रीलंका है तो इकॉनमी हमारी ड्रा कर जाएगी, हम क्या करेंगे उस डिफेंस को, मुझे जरा बताएं। देखिए जी, डिफेंस का मैटर इस कंट्री से है। अगर कंट्री रहेगी तो डिफेंस होगा, अदरवाइज डिफेंस का रखने का कोई फायदा नहीं। तो कंट्री को बचाने के लिए यहाँ पे हमें फिर बात भाई बिल्कुल दुरुस्त है जैसे इन्होंने बोला कि इकोनॉमी नेसेसिटी है। इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए हमें यूथ में वो जैसे कि आजाद चाय वाले और ये डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स है कि बार बार पुश करते हैं कि आप बिजनेसेस की तरफ जाएं रेदर देन गोइंग टुवर्ड्स जॉब एंड रेदर देन गोइंग टुवर्ड्स स्टफ लाइक यूनिवर्सिटीज एंड। ये तो डिपेंड करता है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारी गवर्नमेंट पे कि वो कैसे हमारे जो यूथ है उसे अवेयर करती हैं, कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करती हैं कि हमें पता चले कि अब हमने करना ही क्या, हम इस टाइम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना सकें। हाँ जी, बनाना चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी उसके साथ इंडिया के साथ रहती है जंग, मतलब कि ऐसे हालात मतलब कि अच्छे पॉजिटिव नहीं है, तो नेगेटिव ही रहते हैं मुसलसल। तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ है तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए, उससे ऊपर रहना चाहिए। तो आपको बताता चलूं उसका जो बजट है जितने में वो बना है तकरीबन 20,000 करोड़ के लगभग का वो बजट है। क्या हमारी इकोनॉमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम इतने पैसे लगा सकें डिफेंस सेक्टर? नहीं, ये तो जेन्युइन सी बात है, ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारी इकोनॉमी अभी इतनी है नहीं कि 20,000 करोड़ सिर्फ एक बहरी बेड़े पे हम लगा दें। हालांकि इतने लोगों के घर नहीं है, इतने लोग गरीब हैं और गुर्बत की रेशो। बड़ी बात ये है कि एजुकेशन सेक्टर पे अगर हम, ये मेरी एक पर्सनल सी बात राय है, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं कि यही चीजें, ये पैसे अगर लेट्स सपोज ये करने पे पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर आपको पता है हमारा कुछ खास नहीं है, हम एजुकेशन सेक्टर पे लगाएं, हेल्थ सेक्टर पे लगाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। एजुकेशन से अच्छे एजुकेशनिस्ट बन के निकलेंगे, वो मुल्क को सर्व
करेंगे उनसे इकोनॉमी बूस्ट होगी। और हेल्थ पे भी लगाना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट भी पीछे है, उस पर भी लगाना चाहिए तभी जाके इंशाल्लाह। सारे बेहतरी मसले की उम्मीद है। आप इस हवाले से जो क्वेश्चन किया है, अगर आपने सुना है तो ठीक, नहीं तो मैं रिपीट कर दूं। रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल किया, एक बहरी बेड़ा है बहुत बड़ा। तो अब इस टाइम इंडिया दुनिया का छठा ऐसा कंट्री है जो कि ये सलाहियत रखता है ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की। पाकिस्तान को भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। इससे ये है कि हम उनके मुकाबले में आएंगे, या फिर ये कह लें कि हमारी इकोनॉमिकल भी सही होगा। नहीं, मुकाबले में कैसे आएंगे? देखें, इकोनॉमिकली जब हम ये बनाएंगे, इकोनॉमिकली हम मजीद शायद नीचे जाएंगे, और मुकाबले में आने के चक्करे में हम आएंगे या मुकाबला करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब जदीद दौर है, अगर मुकाबला करना है हमें इकोनॉमी में करना चाहिए, हम इस तरह की इकोनॉमी में करना चाहिए। जैसे इंडिया में गूगल है, गूगल का हेडक्वार्टर इंडिया में भी है, बड़ी ऐसी कंपनीज है अमेजोन है, अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, मजीद जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स कॉफी वो उधर है। इधर तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज बस दो ही हैं, एक मैकडोनल्ड और एक KFC, उसके अलावा इधर है ही कुछ नहीं। और आईटी के हवाले से बात की जाए तो शायद आईटी के हवाले से बात की जाए तो उनके जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है। और जो स्टारबक्स की आपने बात किया, मैं आपको बताता चलूं कि आज ही की ये खबर है कि जो स्टारबक्स का CEO है उस कंपनी का, वो इंडियन बना है। तो ये देखें, और इसके अलावा बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके CEO इंडियन। जी ये तो है, फिर वो जाहिर बात है, वो हर चीज में सुपीरियर है, ये बात माननी चाहिए और हमें अपने आप को उनके कैलिबर का लेना चाहिए। और ये इसी तरह होगा। करें, जरूर करें, लेकिन इकोनॉमी में करें, पॉजिटिव चीजों में, मतलब हेल्थ सेक्टर में करें, एजुकेशन में करें, बजाय हम अगर जी उन्होंने डिफेंस बनाया, उनका इकोनॉमी हमारे से बड़ी मजबूत है, उनका हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बेहतर है, उन्होंने अगर डिफेंस सेक्टर में काम किया तो ये जरूरी नहीं है कि हम भी उसी में करें, हमें एजुकेशन में जाना। जी जी बिल्कुल, आपकी बात 100% एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारिस अफजल। क्या करते हैं? मैं एमफिल फिजिक्स कर रहा हूँ यहाँ से। जबरदस्त। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने रिसेंटली विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी में शामिल किया है, जिसकी बहुत ज्यादा लागत आई है उसे बनाने में। और इस टाइम इंडिया दुनिया का छठा ऐसा कंट्री है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और इंडिया का डिफेंस में काफी आपको पता है कंपटीशन रहता है। अब क्या पाकिस्तान भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा? देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है कि इकोनॉमिकल कैपेसिटी के ऊपर ही है। हम एजुकेशन पे अगर वो चीज़ें पैसे लगाएं, और हम ये समझते हैं, अगर हम ये चीज़ें समझते हैं कि उसी चीज़ को हम खुद बना के, वो खुद उस मटेरियल को बना के और लाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। क्यों? लेकिन ये है कि हम ऐसी चीज़ें जो उनसे पहले वो चाइना से या कभी तुर्की से या कभी इस तरीके से हम मंगवाते रहते हैं बजाय खुद बनाना। लेकिन वो अगर रॉ मटेरियल्स की बात की जाए, वो तो जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम फार्मूले पे इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ खुद बनाएं तो हमारे इकोनॉमिकली भी ठीक होगा और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा, ताकि हम चीज़ों को बच सकते हैं। आज जो दौर है इकोनॉमी का दौर है, बजाय वेपन्स के। वेपन्स की बात कीजिए, नो डाउट बहुत मैटर करते हैं वेपन्स भी, लेकिन इकोनॉमी की जंग चल रही है पूरी दुनिया में। तो आपको लगता है इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की खासतौर पे जो इकोनॉमी सिचुएशन है, पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? हमें इकोनॉमी पर जोर देना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पर जोर देना चाहिए, एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, या फिर इस तरीके से हमें ये चीज़ें बनानी चाहिए? देखिए, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर हम एजुकेशन पे जोर दें, अगर एजुकेशन में हमारे इस तरह के लोग निकलते हैं, ऐसे इंजीनियर्स निकलते हैं जो इस तरह की सलाहियत रखते हैं कि वो खुद चीज़ों को बना सकते हैं और इन चीज़ों को खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर कि हम दूसरों से इम्पोर्ट तो करवाते हैं। हम चीज़ों को खुद बना के एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे फाइनेंशियल इशूज़ भी ठीक हों और हमारे पास इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़्यादा है। डेफिनेटली भाई ने बात ठीक की है कि अगर इंडिया ने अगर लेट्स सपोज बनाया है तो उनकी इकोनॉमी हमारे से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए अगर उन्होंने डिफेंस के हवाले से अपना कोई स्टेप लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। नो डाउट डिफेंस बहुत मैटर करता है, लेकिन जब इकोनॉमी हमारी कमज़ोर होगी तो डिफेंस जितना भी स्ट्रांग होगा शायद हम उस तरीके से डिफेंस नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हेलो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक प्रकार से तहलका मचा हुआ है, जो कि उनकी सोच से भी काफ़ी बाहर है। उनका मानना है कि 20,000 करोड़ रुपए इंडिया ने अपने जंगी जहाज के बेड़े पर लगा दिए हैं। हालांकि 20,000 करोड़ में तो उनकी आवाम की गरीबी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती अगर ये ही 20,000 करोड़ रुपए उनके
पास होते तो। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक बात और भी कही है कि पाकिस्तान को जंगों की बात छोड़कर हम अपने एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनके समाज का भी विकास एक प्रॉपर तरीके से हो सके, जिससे कि जिस वजह से कि आज वो एक पिछड़ा हुआ साबित हो रहा है। पाकिस्तान की हमेशा एक ही बात रही है कि उसको हमेशा दूसरों पर ही रहना, दूसरों का ही सहारा लेना पड़ता है। हालांकि आईएमएफ भी उन्हें तभी लोन देता है जब उनके ऊपर कुछ कंडीशन लागू कर देता है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने वहाँ के आवाम की और लोगों की और मिस्टर शोएब चौधरी हैं जो वहाँ के सोशल वर्कर हैं, उनकी भी राय सुनी। उनकी जो ओपिनियन में से राय निकल के आई है वो भी आपके सामने आई थी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।